गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज की कक्षा का अपना विषय होगा शब्द शक्ति। आज आपको बताया जाएगा शब्द शक्ति के बारे में। देखिए, शब्द शक्ति वह शक्ति होती है जो शब्द में छिपे हुए अर्थ को प्रकाशित करती है, क्योंकि एक शब्द का एक अर्थ न होकर उसके अनेक अर्थ होते हैं। एक शब्द का अर्थ एक ही नहीं होता है, अनेक अर्थ होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए, अंक एक शब्द है। अंक एक शब्द है, लेकिन इसके अर्थ गोद भी होता है, संख्या, भाग्य, अध्याय, ये सब इन्हीं के अर्थ होते हैं। संदर्भ के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे हम मानवीय अंगों के संदर्भ में अंक का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ होता है गोद, और यदि हम गणित में इसका प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होता है संख्या। इस प्रकार जिस शब्द का जो अर्थ है उस अर्थ को व्यक्त करने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। इसलिए परिभाषा हुई, वाक्य में शब्द के निश्चित अर्थ का ज्ञान कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। यानी वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग किया गया है उस शब्द का वहाँ पर क्या अर्थ है, उस वाक्य में क्या अर्थ है, उसको प्रकट करने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। देखिए, जितने प्रकार के अर्थ होते हैं, शब्द के जितने प्रकार के अर्थ होते हैं उतने ही प्रकार की शब्द शक्ति होती है। शब्द के जितने प्रकार के अर्थ होते हैं उतने प्रकार की शब्द शक्ति होती है। तो देखिए, अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं: वाचक शब्द, लक्षक शब्द और व्यंजक शब्द। वाचक शब्द, लक्षक शब्द और व्यंजक शब्द, ये अर्थ के आधार पर होते हैं। यानी जो शब्द वाक्य में अपना लोक प्रसिद्ध एवं मुख्य अर्थ प्रकट करता है वो वाचक होता है, और लोक प्रसिद्ध मुख्य अर्थ प्रकट न करके अन्य अर्थ लक्षार्थ प्रकट करता है वह लक्षक शब्द होता है। और लोक प्रसिद्ध और अन्य लक्षार्थ प्रकट न करके व्यंग्यार्थ प्रकट करता है, अर्थात ऐसा शब्द जो श्रोता के अनुसार अलग अलग अर्थ प्रकट करते हैं। यानी एक शब्द श्रोता अलग अलग उनके अर्थ लेते हैं, वो व्यंजक शब्द होते हैं। तो जो वाचक शब्द होते हैं वह जो अर्थ प्रकट करते हैं उसको वाच्यार्थ कहते हैं। लक्षक शब्द जो अर्थ प्रकट करते हैं उसको लक्षार्थ कहते हैं। व्यंजक शब्द जो अर्थ प्रकट करते हैं उसको व्यंग्यार्थ कहते हैं। इस प्रकार अर्थ के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, और उन शब्दों से जो अर्थ प्रकट होते हैं वे भी तीन प्रकार के होते हैं। अब वाच्यार्थ प्रकट करने वाली जो शब्द शक्ति है वह अभिधा शब्द शक्ति होती है। लक्षार्थ प्रकट करने वाली जो शक्ति होती है वो लक्षणा होती है, और व्यंग्यार्थ प्रकट करने वाली शक्ति व्यंजना होती है। तो इस प्रकार शब्द शक्ति के तीन भेद हो गए: अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो देखिए, अभिधा शब्द शक्ति शब्द का मुख्य अर्थ प्रकट करती है, और लक्षणा शब्द शक्ति मुख्य अर्थ प्रकट न करके अन्य लक्षणों पर आधारित अर्थ प्रकट करती है, और व्यंजना शब्द शक्ति व्यंग्यार्थ प्रकट करती है। और व्यंजना शब्द शक्ति में श्रोता अपने अनुसार अलग अलग अर्थ ग्रहण करते हैं। आप उदाहरण के तौर पर समझिए, जैसे राम वीर है। अब राम वीर है, वीर का अर्थ यहाँ वीर लिया गया है और इसका लोक प्रसिद्ध और मुख्य अर्थ भी यही है, इसलिए इसमें अभिधा शब्द शक्ति हुई। जंगल में शेर है, यहाँ शेर का अर्थ शेर है और लोक प्रसिद्ध भी इसका अर्थ शेर ही होता है, इसलिए यहाँ अभिधा हुई। फिर यहाँ आप देखिए, राम शेर है। अब राम एक मानव है, और मानव कभी भी चौपाया जानवर नहीं बन सकता, शेर नहीं बन सकता, इसलिए यहाँ लक्षण है, क्योंकि राम में शेर जैसे लक्षण है, निडर है, साहसी है, इसलिए राम को शेर बताया गया है। तो लक्षणों के आधार पर अर्थ लिया गया है, न कि इसका मुख्य अर्थ लिया गया है। दूसरा, मोहन गधा है। अब यहाँ पर मोहन गधा जानवर नहीं बन सकता, लेकिन मोहन मूर्ख है और गधा मूर्ख का प्रतीक है, इसलिए यहाँ मुख्य अर्थ न लेकर के लक्षार्थ लिया गया है, इसलिए लक्षणा शब्द शक्ति है। तीसरी शब्द शक्ति अपनी है व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति में एक तो व्यंग्यार्थ लिया जाता है और एक श्रोता अलग अलग अर्थ ग्रहण करते हैं। तो आप उदाहरण के द्वारा समझिए, 10 बज गए, 10 बज गए हैं। अब देखिए, 10 बज गए हैं, इसका अर्थ ऑफिस जाने वाले व्यक्ति अपने ऑफिस जाने का समय हो गया, इससे लेंगे। विद्यालय जाने वाले विद्यार्थी ये समझेंगे कि विद्यालय जाने का समय हो गया, और अन्य 10 बजे जो लोग काम करते हैं उसको अपने अपने काम होने का समय हो गया। दूसरा अर्थ, मुर्गा बोल रहा है। मुर्गा बोलने का यहाँ पर अर्थ ये लिया जा रहा है कि मुर्गा बोलने का मतलब है सवेरा हो गया, या फिर कोई देर तक सो रहा है तो उसको जग जाने का समय हो गया। यानी
इसमें सुनने वाले अपना अलग अलग अर्थ ग्रहण करते हैं और साथ ही व्यंग्यार्थ लेते हैं। व्यंग्यार्थ आप जैसे समझ रहे हैं, मुर्गा बोल रहा है। अब यदि कोई व्यक्ति देर तक सो रहा है और उसको कहा जाता है कि मुर्गा बोल रहा है, तो उस पर व्यंग्य किया जाता है कि आपका उठने का समय हो गया और अभी तक आप सो रहे हो। इस प्रकार मुख्य अर्थ प्रकट कर जहाँ होता है वहाँ अविदा होती है, लक्ष्यार्थ जहाँ प्रकट होता है लक्षणा होती है, और व्यंग्यार्थ तथा श्रोता अपने अपने अनुसार अर्थ ग्रहण करते हैं वहाँ व्यंजना होती है। अब अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा अविदा, लक्षणा, व्यंजना, विस्तार से इनकी परिभाषा और इनके अनेक उदाहरण। धन्यवाद।